Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this video lecture, we will discuss some important questions on maxima and minima topic of the 12th class chapter application of डेरिवेटिव। और जैसे कि मैंने बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना ही आना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आप रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन लिया था, हमने 2 नंबर्स के सम पे क्वेश्चन लिया था। आज हम ट्रायंगल पे क्वेश्चन लेंगे, क्लोज्ड क्यूबाइड पे लेंगे, मतलब टैंक के ऊपर लेंगे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक आप जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें लेके आया हूं। तो बेटा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है। 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैज लेंथ ए एंड बी। यहां एक बात समझने वाली क्या है बेटा कि ए है ना और बी है, ये वेरिएबल नहीं है, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब थीटा हमारा क्या है, वेरिएबल है। और आपको ध्यान होगा एक तुम्हारा हमेशा वेरिएबल रहेगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर डबल डेरिवेटिव लगा रहे हो तो 2 बार करना है। तो ए और बी तो यहां कांस्टेंट हो गया, थीटा तुम्हारा वेरिएबल हो गया। और लास्ट में कह रहा है एक तो एरिया मैक्सिमम प्रूव करो, मतलब डबल डेरिवेटिव हमें नेगेटिव प्रूव करना है। दूसरी बात आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और कह रहा है जो मैक्सिमम एरिया आया ना उसको भी कह रहा है निकालिए। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें एक ट्राइंगल की, तो मान लिया एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये दोनों थीटा एंगल बन रहा है बिटवीन द साइड्स ए एंड बी। ध्यान से समझना, ये मेरी साइड ए है, ये बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो बेटा आपने 11th में भी पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर 2 साइड ए और बी और थीटा अगर उसके बीच में एंगल हो तो एरिया होता है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम और हाफ ऑफ दोनों साइड। अगर इसके बीच में निकालना, ये दोनों साइड लेते तो ये साइड हाफ ऑफ ये एंगल आ जाता। चलो बात करते हैं, यहां पे अब एक वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, थीटा। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बताइए जरा डी ए अपॉन डी थीटा क्या आया बेटा, हाफ ऑफ ए बी। अब बताइए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कोस थीटा हो गया। साथ के साथ एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और ए बी का तो आपके पास ए बी कांस्टेंट रहना ही है। अब आपको पता है हमने डबल डेरिवेटिव क्यों किया, क्योंकि हम यहां पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं। इसके बाद बताइए क्या करते थे, डी ए बाई डी थीटा को क्या करोगे, डी ए बाई डी थीटा को 0 रख देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, जिससे थीटा आ जाए। तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। अब ये तो आपका कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, साइड है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा कहां, ये तो बेटा हाफ ऑफ ए बी कोस थीटा था, तो मैंने हाफ ऑफ ए बी कोस थीटा को 0 किया। डी ए बाई डी थीटा तो ये है ना। अब देखो यहां से आपका कोस थीटा हो गया 0। अब आप बताओ थीटा, कोस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होने को। तो बेटा आपने 11th में पढ़ा होगा, इसका क्या जनरल सॉल्यूशन होता है, थीटा आना चाहिए था 2n + 1 पाई बाई 2। मतलब ये हुआ वेर n बिलोंग्स टू जेड,
इंटीजर, मतलब अगर n 0 लोगे तो π/2 पे भी 0 होगा, 1 लोगे तो 3π/2 पे भी 0 होगा, लेकिन 3π/2 तो कभी आएगा ही नहीं ना। 270 कैसे आ सकता है? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? कितना होगा बताइए? 180 डिग्री होगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? थीटा आ गया π/2। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। थीटा π/2 आ गया। अब इस π/2 को कहां रखूंगा? डबल डेरिवेटिव में रखूंगा। और डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? ये कह रहे हैं मैक्सिमाइज करिए। तो मैक्सिमाइज का मतलब क्या हुआ? हमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना है, और अगर मिनिमाइज कहता तो हमें पॉजिटिव प्रूव करना होता। तो देखो बेटा, बड़ा आसान है। डबल डेरिवेटिव क्या था? डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा। तो यहां पे थीटा की जगह π/2 रख दीजिए। तो बताइए, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ ए बी साइन π/2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डी थीटा स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ ए बी। अब ध्यान से समझना बेटा, 1/2 तुम्हारा पॉजिटिव है, ए साइड है कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, बी साइड है कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, बाहर माइनस है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? सो एरिया इज मैक्सिमम। चलो भाई, हम एक चीज में तो कामयाब हो गए, हमने एरिया तो मैक्सिमम प्रूव कर दिया। ठीक है, लेकिन और कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा π/2 होगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक पार्ट और पूछ रहा है, कह रहा आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हम मैक्सिमम एरिया निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू, बताओ क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल? बेटा ध्यान से देखो, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा था, तो हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन थीटा, हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन, बताओ थीटा कितना है? π/2। क्योंकि मैक्सिमम एरिया के लिए आपका जो एंगल आया वही तो पुट करोगे, जब साइन π/2 की वैल्यू रखोगे तो ये तो 1 हो गई, तो ये आ गया हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। डायमेंशन दे नहीं रखी है तो हम लगा देंगे हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर यूनिट। तो यहां पे दो आंसर आ गए, एक तो हमने एरिया को मैक्सिमम प्रूव कर दिया, और दूसरा एरिया मैक्सिमम जो एरिया है उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेटा टैंक का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और टैंक भी कहेगा ओपन एट द टॉप ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखो जरा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस, मतलब ऊपर से ओपन है और बेस क्या है उसका? स्क्वायर है। ठीक है, इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। तो यहां क्या दे रखा है आपको? यहां पे ये वॉल्यूम दे रखा है बेटा, क्यूबिक फीट है तो इसका मतलब वॉल्यूम है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट, इसका मतलब कॉस्ट मिनिमम प्रूव करवा रहा है, और मिनिमम का मतलब क्या होता है? डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा। अच्छा एक बात और बेटा, कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए? आपके टैंक के लिए कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टिन, तो कॉस्ट डिपेंड करेगी उसके एरिया के ऊपर। इसका मतलब एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर फीट। अब कह रहा है वो जो लीस्ट कॉस्ट है ना उसको निकालिए भी, और किस रेट से कॉस्ट लग रही है? 60 पर स्क्वायर फीट। तो यहां से हिंट लग रहा है कि हमें एरिया निकालना है, और अगर हमारे पास एरिया आ जाए
तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस्ट आ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, या तो आपको वॉल्यूम देगा और एरिया मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करवाएगा, या किसी क्वेश्चन में क्या देगा, एरिया गिवन होगा और आपसे वॉल्यूम मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करवाएगा। तो इस क्वेश्चन की टाइप को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ना समझिए बल्कि टाइप को समझिए। अब देखो क्या कह रहा है। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि टैंक जो होता है जनरली उसकी शेप क्या होती है। टैंक जनरली बेटा क्यूबाइड शेप का होता है, और आपको पता है क्यूबाइड का एरिया क्या होता है, जरा बताओ क्यूबाइड का एरिया क्या होता है। क्यूबाइड का जो आपका एरिया होता है, ध्यान रखना बेटा, वो होता है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। 6 फेस होते हैं तो आपके पास एरिया डबल हो गया, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ये आ गया क्यूबाइड का एरिया। तो टैंक की शेप क्या होती है, क्यूबाइड टाइप होती है। लेकिन अब ध्यान से समझना, अब ये कह रहा है स्क्वायर बेस है, इसका बेस स्क्वायर है, इसका मतलब एक बात क्लियर है, यहां तो एक्स वाई जेड बिल्कुल अलग अलग थे, तो बेस स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दोनों तो सेम है, तो इनको मान लेता हूं एक्स। भाई एक्स और वाई सेम है, इसका मतलब ये दोनों तो एक्स ही हो गए, और जो जेड है उसको मान लेता हूं वाई। तो आप बताओ तुम्हारी नई डायमेंशन क्या बन गई, जरा बताइए। नई डायमेंशन क्या बन गई आपकी, एक्स, एक्स और वाई। तो ध्यान से देखिए, जहां एक्स था वहां तो एक्स ही है, जहां वाई था वहां भी एक्स हो गया, और जहां जेड था उसकी जगह वाई आ गया। तो जरा बताओ अब एरिया कितना हुआ, एरिया विल बी इक्वल टू कितना हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस क्या आया बताओ, वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है, इंटू जेड, जेड की वैल्यू वाई है, जेड की वैल्यू वाई है, इंटू एक्स। तो ध्यान से देखो एरिया कितना आ गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई। ये कब आया, जब स्क्वायर बेस हो। क्या कहा मैंने, स्क्वायर बेस हो तब आया। अच्छा, लेकिन अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, एरिया विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x वाई। ठीक है बेटा, अगर क्यूबाइड दे रखा होता, मतलब कोई डायमेंशन स्क्वायर बेस नहीं देता, जब तो एरिया ये आता। अब ये कह रहा है स्क्वायर बेस है, तो हमने डायमेंशन ले ली एक्स, एक्स और वाई, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एरिया ये आ गया। अब ध्यान से समझो बेटा, इसने एक कंडीशन और लगा दी, ए टैंक विद ओपन सरफेस। इसका मतलब एक बॉटम का एरिया है, कितना है, एक्स स्क्वायर, और एक टॉप का एरिया है, कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ओपन एट द टॉप, सरफेस ऊपर से खुला है, इसका मतलब वो एरिया नहीं आएगा, तो ऊपर वाला एरिया हटा दीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई। तो याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। जब भी कभी आपको ये कहे ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस, क्या कहा मैंने, स्क्वायर बेस ओपन एट द टॉप, तो उसका एरिया हमेशा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई। याद कर लीजिए, कई जगह पे एरिया गिवन होगा, कई जगह पे वॉल्यूम गिवन होगी, याद रह जाएगा आपको। ये बार बार ये वर्ड आएगा, ओपन सरफेस स्क्वायर बेस ओपन एट द टॉप, तो आप तुरंत एरिया निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई। मैंने आपको समझा दिया ये। चलो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जरा देखिए आप, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें वॉल्यूम गिवन है, कितनी वॉल्यूम है, 500 क्यूबिक फीट। तो अब आप बताइए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, V गिवन है, तो V क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, विल बी इक्वल टू 500। पता है ना कैसे आई वॉल्यूम, x इंटू वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं इस V को भी हटा देता हूं, क्योंकि V की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है,
500 दे रखी है। अब एक बात याद रखना, ये जो गिवन चीज होगी ना बेटा, यहां से बहुत काम आने वाली चीज है। यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकालेंगे। गिवन चीज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, याद रखना इस बात को। चलो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आ गई 500। अब क्या करें जरा बताइए, और क्या है, अब कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टिन। तो बेटा लीस्ट कॉस्ट तो डिपेंड करेगी एरिया पे। तो एरिया क्या करना है मुझे, लीस्ट मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव प्रूव करना है। तो एरिया कितना आया बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। तो एरिया आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू, अब बताइए वेरिएबल यहां पे तो दो हैं, तो दो वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल। कैसे बनाऊंगा, y की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्या आई बताइए, 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, मैंने यहां से बेटा y की वैल्यू निकाल ली 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो एरिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2000 अपॉन एक्स आ गया। और अब तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। एरिया में आपका एक वेरिएबल में आ गया, दो बार डेरिवेटिव कर लीजिए। तो बताइए डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार फिर डेरिवेटिव कर लीजिए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तो 2 आ गया, माइनस 2000 रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा 4000 अपॉन एक्स क्यूब। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करते थे, पहले डेरिवेटिव को जीरो करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ए अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। 2x माइनस 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा यहां से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1000 आ गया। तो x तो यहाँ पे 10 आ गया। वेरी सिंपल। इसका मतलब जो आपकी जो बेस की जो साइड x है वो तो 10 आ गई, ठीक है ना। अब अगर x 10 आ गई तो डबल डेरिवेटिव चेक कर लें। डबल डेरिवेटिव क्या प्रूव करना है, पॉजिटिव, तभी तो आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। चलो देखते हैं जरा, एरिया मिनिमम होगा तो अपने आप कॉस्ट मिनिमम होगी, क्योंकि जितना एरिया होगा उसी को तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। चलो देखिए जरा, डबल डेरिवेटिव निकालिए। डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताओ कितना हुआ, 2 प्लस 4000 अपॉन एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू 10 है, 10 क्यूब करोगे तो 1000, तो ये वैल्यू तो 6 आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो एरिया इज मिनिमम। और अगर एरिया मिनिमम होगा तो सो कॉस्ट विल बी मिनिमम। सिंपल बात भाई, एरिया जितना कम होगा उतनी कम कॉस्ट होगी, क्योंकि एरिया को ही तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। चलो आपके पास x तो आ गई बेटा, अब y भी निकाल लें। देखो y बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू किसके इक्वल था, 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 500 अपॉन x 10 था तो 100, ये आ जाएगा 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब बताइए आपका एरिया कितना आ गया, एरिया विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बताइए, एरिया आ गया आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2000 अपॉन एक्स। यही तो एरिया था। देखिए ध्यान से, वैल्यू पुट कर दें, बताओ कितना आया, एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये तो 100 आ गया, प्लस 2000 अपॉन एक्स कितना है, 10 है, तो ये तो बेटा 300 आ गया स्क्वायर फीट, है ना, फीट स्क्वायर कह सकते हो। एरिया आ गया तो अब क्या कह रहा है, लीस्ट कॉस्ट निकालिए। तो बताइए लीस्ट कॉस्ट कितनी आ गई, लीस्ट कॉस्ट विल बी इक्वल टू, देखो बेटा एरिया आपका मिनिमम आया, कितना आया, 300 आया। 300 इंटू एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट से। कितनी कॉस्ट ले रहा है, पर स्क्वायर फीट वो 60 रुपीज ले रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब 300 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपीज। ये बेटा उसकी मिनिमम
कॉस्ट आएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम गिवन है बेटा और एरिया निकलवा रहा है, मिनिमाइज प्रूव करवा रहा है, मतलब कॉस्ट। किसी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि आपको एरिया तो गिवन होगा, जैसे ये दे दिया 100 या ये कहेगा ये गिवन है, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लूंगा इजीली, ठीक है। और वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम के अंदर y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा एक सिंगल वेरिएबल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट इट। यस बेटा, अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। और ये एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई एक गिवन फिगर है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर गिवन है, गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। और फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल। इस रेक्टेंगल के ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है। अब ध्यान से समझना बेटा, सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा, इसका रेडियस r दे रखा है। जब ये r और r होगा तो डायमीटर कितना हो गया, 2r। अब इसका जो डायमीटर होगा वही तो रेक्टेंगल की लेंथ होगी, तो इसलिए लेंथ कितनी हो गई, 2r है, ठीक है। और ये क्या है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ x है, तो ये इधर x होगी तो इधर भी x होगी, ठीक है बेटा। तो पेरीमीटर गिवन है। देखो हर क्वेश्चन के अंदर इतनी बात तो समझ आई गई होगी कि हर क्वेश्चन में जब पेरीमीटर, एक चीज हमेशा गिवन होगी। अब यहां पे पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है तो बताओ p मान लो पेरीमीटर को। अब p बेटा गिवन है, मतलब p की वैल्यू कांस्टेंट है, p वेरिएबल यहां पे नहीं है। p विल बी इक्वल टू, बताओ कितना पेरीमीटर हुआ, 2r। एक तो 2r हो गया प्लस x, और x कितना हो गया, 2x हो गया। ये साइड भी आएगी, ये साइड भी आएगी, प्लस में 2x प्लस। अच्छा ये बताओ बेटा, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, तो अगर पूरा सर्कल होता तो उसकी सरकमफेरेंस तो कितनी होती है, 2πr। अब ये सेमी सर्कल है तो कितनी सरकमफेरेंस होगी, ये πr होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी πr आ जाएगी। अब ये मत समझ लेना कि सर ये 2r भी जोड़ दो, ये तो बेटा है ही नहीं, एक तरह से ये है आपके पास, ठीक है। तो x और x 2x प्लस 2r प्लस में क्या आ गया, πr आ गया। चलो बात करते हैं आगे। अच्छा यहां से क्या है, दो वेरिएबल है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, यहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं किसकी निकालनी है। अच्छा अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड इट्स डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, एक तो 2r निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और क्या निकालनी है, एक x निकालना है। x क्या है तुम्हारी, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और जब r आ जाएगा तो रेडियस तो इस सेमी सर्कल का अपने आप आ ही जाएगा। तो कह रहा है डायमेंशन निकालिए जब इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। इसका मतलब एरिया के ऊपर आप पूरा चलेगा क्वेश्चन ये। अब एरिया क्या होगा, एरिया तो इसका हमें कंबाइंड निकालना पड़ेगा। कैसे कंबाइंड एरिया निकालना पड़ेगा, एक तो एरिया निकालना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का और एक निकालना पड़ेगा इस सेमी सर्कल का। आप बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 2r इंटू ब्रेड्थ कितनी है, x आ गई, तो 2rx आ गया, प्लस ये क्या है, सेमी सर्कल। क्या होता है एरिया सेमी सर्कल का, हाफ ऑफ πr स्क्वायर। अब देखो बेटा, या तो r को चेंज करें x में और या x को चेंज करें r में। तो देखो r हमारी दो जगह हैं, तो r को क्यों चेंज करें, बार बार करनी पड़ेगी। x को चेंज करना आसान है, तो क्या करो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 2x किसके इक्वल होगा, 2r, और πr को उधर भेज दो, तो 2x विल बी इक्वल टू, बताइए कितना होगा, p माइनस, ध्यान से समझना, 2r और πr वहां जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस पाई इंटू r। मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, देखो 2r था और πr था, r कॉमन आ गया तो 2 प्लस पाई आ गया कि नहीं, और दोनों टर्म उधर जाएंगे तो नेगेटिव होंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब ये वैल्यू आपके पास आ गई। अगर x की जरूरत पड़ेगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस 2 प्लस पाई इंटू आर अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाल ली, लेकिन फिलहाल आप दिमाग से काम लें। एरिया विल बी इक्वल टू, देखो बेटा, आर इंटू,
हम x की वैल्यू क्यों पुट करें, हम सीधे 2x की पुट कर देते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2rx को, 2rx को लिख दूं r इंटू 2x, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? और 2x की वैल्यू तो डायरेक्ट रख दूंगा यहां से, समझ आ गया होगा। तो मैंने लिखा r इंटू ये जो 2x है उसकी जगह आ गया p माइनस 2 प्लस पाई इंटू r आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा आगे क्या है जरा मुझे बताइए। आगे आएगा प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कुछ चेंज करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया विल बी इक्वल टू, ये कितना आ गया बोलो, पी आर आ गया। अच्छा ये कितना आएगा, -2r, और r से करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2r स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस का पाई आर, और r से करोगे तो माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। आप बेटा दिमाग लगाओ, माइनस का पाई आर स्क्वायर है, प्लस का हाफ पाई आर स्क्वायर है, तो भाई क्या बन गया ये, पी आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर में से प्लस का हाफ है तो माइनस का ही तो हाफ बच गया। अब हमारा ये सिंगल वेरिएबल में आ गया। सिंगल वेरिएबल का मतलब आर में आ गया। भाई पी तो पहले ही कांस्टेंट है, क्यों, पेरीमीटर तो गिवन था, इसका मतलब ये क्या आ गया, आर वेरिएबल में आ गया। तो अब इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, डी ए अपॉन डी आर, बोलो कितना आया, पी आर का तो पी हो गया, माइनस का 4r हो गया, माइनस जब आर स्क्वायर का करूंगा तो 2r आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का आ जाएगा पाई आर। ठीक है बेटा। और एक बार फिर अगर डेरिवेटिव निकाल दो आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की तो 0, इसकी -4, इसकी -पाई। कहीं कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डबल डेरिवेटिव तो अपने आप ही नेगेटिव आ गया कांस्टेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। चलो लेकिन हमें वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि डायमेंशन भी पूछ रहे, तो क्या करें जरा बताइए। डी ए अपॉन डी आर है उसको 0 रख दूंगा, डी ए अपॉन डी आर को क्या रख देंगे, 0। और जब आप डी ए अपॉन डी आर को 0 रखोगे तो ये क्या है जरा बताओ, P -4r माइनस पाई आर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो जरा बताइए, इसको उधर ले जाऊं, P विल बी इक्वल टू, उधर ले जाऊंगा और R कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस पाई। भाई 4r प्लस पाई आर, R कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से R की वैल्यू आ गई P अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है बेटा। अच्छा अब R निकल गया। चलो अब यहां तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव तो क्या है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। देखो ना बेटा, यहां तो आर भी नहीं है और दूसरा आपका कुछ है ही नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब एरिया तो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया, ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब डायमेंशन और पूछ रहा है, तो डायमेंशन के लिए क्या, आर तो आ गया, मतलब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो आ गया। तो बताइए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बताइए जरा कितनी होगी, विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल थी, 2r था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो 2r था। तो क्या करो, r तो आ ही गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2p अपॉन 4 प्लस पाई। ये आंसर आ गया। एक तो एक हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो x भी निकाल देते हैं। बताओ कैसे निकाले, x इज इक्वल टू, देखो बेटा x की ये इक्वेशन रही ना, हाफ ऑफ p माइनस, ध्यान से देखिए, 2 प्लस पाई इंटू r, और अपॉन कितना है, अपॉन 2 तो मैंने लिख ही दिया। चलो जी, ये दे रखा था हाफ ऑफ p माइनस 2 प्लस पाई इंटू आर, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर तो हम निकाल चुके हैं। तो बताओ जरा क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ p माइनस 2 प्लस पाई इंटू, बताओ आर कितना आया है, p अपॉन 4 प्लस पाई। चलो देखो ध्यान से, इसमें से p तो बेटा कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया तो कितना आ गया बताओ, हाफ ऑफ p इंटू, यहां क्या बचा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 प्लस पाई,
चलो एलसीएम भी ले लेते हैं 4 प्लस पाई। अब यहां से तो p बाहर निकल चुका है तो यहां तो 1 बच गया, 4 प्लस पाई ऊपर आ जाएगा, 4 प्लस पाई माइनस p तो कॉमन आ चुका है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा, पाई से पाई तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो कितना आया x की वैल्यू, p/2 इंटू 2, 4 माइनस 2 तो 2 हुआ, अपॉन 4 प्लस पाई, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी p/4 प्लस पाई। एक ही आंसर आ गया। तो देखो बेटा, हमने लेंथ भी निकाल ली रेक्टेंगल की, हमने ब्रेड्थ भी निकाल ली, हमने सेमी सर्कल का रेडियस भी निकाल लिया और हमने एरिया को मैक्सिमम भी प्रूव कर दिया। तो बेटा ये जो मैंने क्वेश्चंस आज इस वीडियो लेक्चर में लिए हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन लिया है जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना है। अभी हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे।